गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लाइमेटोलॉजी वाली बुक चल रही है और उसमें आपके हम 2 चैप्टर करा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब और प्रेशर बेल्ट यानी कि वायु दाब पेटियां। तो देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो देखिए वायु हमारे चारों तरफ विद्यमान है और पृथ्वी तल पर चारों तरफ बाहर तरफ क्या है, वायु की विभिन्न परतें हैं, है ना। ये परतें इतनी ज्यादा सघन है कि ये परतें हमारे ऊपर क्या है, दबाव डालती है। क्योंकि वायु क्या है, एक भौतिक कारक है ना। तो वायु भी हमारे ऊपर वजन डालती है, अपना प्रभाव डालती है और वायु की विभिन्न परतें होती हैं जिनमें दबाव लगता है। आपको पता है कि धरातल के निकट जो सबसे घनी वायु होती है या सबसे भारी वायु होती है वो धरातल के निकट आके बैठेगी और जो सबसे हल्की वायु होगी वो ऊपर की परतों में बैठती चली जाएगी। इस प्रकार से भारी से और ऊपर की तरफ हल्की परतों का क्रम बनता जाता है। तो आपको जैसा पता है कि वायुमंडल जो है वायु की विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और वायु भी क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। तो वायु भी हमारे ऊपर क्या कर रही है, दबाव डाल रही है। आपको बता दूं मैं कि जो सबसे अधिक दाब होता है वो समुद्र तल के ऊपर होता है। यानी कि सबसे अधिक जो वायु का दाब अंकित किया जाता है वो समुद्र तल के ऊपर अंकित किया जाता है, जो कितना होता है 1013 मिलीबार लगभग होता है ना। देखिए वायु दाब को नापने के लिए हम प्रति वर्ग इंच या प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं ना। प्रति वर्ग इंच अगर हम इसे नापें तो लगभग प्रति वर्ग इंच आप समझ सकते हैं इतना होता है, 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा, है ना, इतना। और इस पर होता है 14.7 पौंड, लगभग इतना भार पड़ता है प्रति वर्ग इंच। और प्रति वर्ग सेंटीमीटर में निकालें तो लगभग ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ये 1034 ग्राम इतना भार जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है ना, वायु का, वायुमंडल का इतना भार हमारे ऊपर पड़ रहा है। यानी 1000 यानी 1 किलो से ज्यादा कुछ भार है और 1 किलो हमारे प्रति वर्ग इंच सेंटीमीटर पर पड़ रहा है। यानी अगर हम अपने शरीर का पूरा एरिया निकालें तो इस हिसाब से आपको बता दूं मैं कि हमारे इंसान के शरीर के ऊपर सैकड़ों हजारों किलो का भार पड़ रहा है। लगभग आपको बता दूं मैं लगभग 2 हाथियों के बराबर इसको कह सकते हैं हम। इतना भार हमारे शरीर पर पड़ रहा है, परंतु हम पिचक क्यों नहीं रहे हैं, है ना। क्योंकि इतना भार जब वायुमंडल हमारे पर डाल रहा है तो हम पिचक क्यों नहीं रहे हैं, है ना। तो इसका देखिए कई सारे कारण है। क्योंकि जो वायु दाब हम पर दबाव डाल रही है, हमारे शरीर पर दबाव डाल रही है ना, तो हमारे शरीर के अंदर की जो वायु है वो भी उतना ही दबाव अंदर से डाल रही है। तो बाहर से लगने वाला वायु का दबाव और अंदर से लगने वाला वायु का दबाव वो इतना अधिक है अंदर से लगने वाला कि वो दोनों बल जो है संतुलित, प्रति संतुलित हो जाते हैं। यानी बाहर से लगने वाला दबाव और शरीर के अंदर से लगने वाला दबाव दोनों एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर बोध नहीं होता है या ज्ञात नहीं होता है कि हमारे ऊपर वायुमंडल इतना दबाव डाल रहा है ना। तो इसको हम पता नहीं कर पाते हैं कि कितना वायुमंडल जो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। आपको मालूम है जब हम यात्रा करते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं या प्लेन में यात्रा करते हैं तो हमारे नाक और कान से खून आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो है वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि वायुमंडल की जो वायु की घनी परतें हैं वो धरातल के निकट पाई जाती हैं और जब ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर चलते चले जाते हैं तो वायुमंडल की इन घनी परतों का आवरण जो है वो कमजोर होता जाता है और ऊपर की परतें जो है विरल होती जाती है, वायु की परतें विरल हो जाती है। इसलिए ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब भी कम होता जाता है। इसीलिए शरीर के अंदर का दाब तो उतना ही अधिक रहता है। इसलिए क्या होता है, कान से और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है ना। देखिए वायुमंडल को नापने के लिए हम किसकी इकाई का प्रयोग करते हैं, मिलीबार का करते हैं। इसके लिए एक अन्य इकाई भी है जिसको हम डाइन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो उसमें भी इसको नापा जाता है ना। इसके लिए देखिए बहुत सारे यंत्र हैं जिनको वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, आपकी वायु दाब मापी है, बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर है, पारा दाब वायु दाब मापी कहते हैं उसको, एक निद्रव वायु दाब मापी है ना। इसके अलावा क्या है, बैरोग्राफ है, माइक्रो बैरोग्राफ है ना, और भी कई है। इसके लिए साधारण वायु दाब मापी भी है। तो इतने सारे उपकरणों का प्रयोग करके हम वायु दाब का मापन करते हैं। देखिए पृथ्वी तल पर सभी जगह पर वायु दाब एक समान नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें काफी विचरण होता रहता है। क्योंकि क्या होता है कि वायु दाब में और तापमान में सीधा संबंध, उल्टा संबंध पाया जाता है या फिर विलोमानुपात संबंध पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? यदि तापमान बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा
ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वायु दाब है, प्रेशर है, वो क्या होगा, वो कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर वायु दाब कम होता है और टेम्परेचर कम होने पर वायु दाब अधिक होगा। इसलिए विपरीत संबंध है इनमें, यानी कि तापमान बढ़ने पर वायु दाब अधिक होगा और तापमान के कम होने पर वायु दाब बढ़ जाएगा और तापमान के बढ़ने पर कम हो जाएगा। तो ये इसमें वायु दाब में और तापमान में ये मुख्य अंतर है ना। देखिए आपने देखा होगा कि ध्रुवों पर जो वायु दाब बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वहां के तापमान जो काफी कम हो जाते हैं, इसलिए वहां पर वायु दाब भी अधिक होता है। परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आते जाएंगे तो वायु दाब भी कम होता जाएगा, है ना। वहां पर बहुत ज्यादा होता है ध्रुवों पर, यहाँ पर कम होता है। तो भूमध्य रेखा के पास आते जाएंगे तो आपको पता है तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास जो है सूर्य जो है वो पूरे साल लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ इस बेल्ट में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि प्रेशर यानी कि वायु दाब जो है कम पाया जाता है। देखिए वायु दाब जो है वो वायु की गति पर निर्भर करता है। कैसे करता है, यानी मान लीजिए कि किसी स्थान पर वायु दाब अधिक है, किसी स्थान पर वायु दाब कम है, तो वायु दाब जो अधिक वायु दाब से अधिक और निम्न वायु दाब की ओर क्या होगा, हवा चलने लगी, और जब तक चलेगी जब तक कि दोनों निकायों का जो है वायु दाब समान नहीं हो जाता। यानी कि कोई यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर निम्न है, तो उच्च से निम्न की तरफ वायु चलना शुरू कर देगी। तो इससे क्या है कि एक ढाल का निर्माण हो जाता है। उस ढाल को कहते हैं बैरोमीट्रिक ढाल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैरोमीट्रिक ग्रेडियंट कहते हैं ना इसको, या इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रेशर ग्रेडियंट या बैरोमीट्रिक ग्रेडियंट भी इसको हम कहते हैं ना। तो ये है हमारे वायुमंडल से संबंधित कुछ तथ्य। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि समस्त वायुमंडल का जो आधा है, लगभग 50% जो वायुमंडलीय दाब है वो केवल 540 मीटर की ऊंचाई तक, 540 मीटर की ऊंचाई तक या 1800 फीट की ऊंचाई तक ही समस्त वायुमंडल का 50% भाग पाया जाता है ना। इसके ऊपर जाने पर फिर वायु की परतें जो है वो विरल होने लगती हैं, यानी पतली होने लगती हैं, क्योंकि भारी वायु जो है वो धरातल के समीप ही रह जाती है। इसके ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आने लगती है ना। तो देखिए इसके बाद कुछ वायु दाब संबंधी और भी कुछ तथ्य हैं। जैसे क्या है कि वायु दाब अधिक कब होता है और कम कब होता है। दिन में 4 बजे वायु दाब सबसे कम होता है, 12 बजे और 4 बजे, और रात्रि में सुबह 4 बजे के टाइम पर वायु दाब सबसे अधिक होता है ना। बाकी टाइम में कम होता है, क्योंकि सुबह के 4 बजे क्या है, तापमान सबसे कम अंकित किया जाता है, जबकि शाम के 4 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेकर के और शाम के 4 बजे के बीच में तापमान सबसे अधिक अंकित किए जाते हैं ना। तो ये यहाँ पर इसमें कुछ विसंगतियां हैं, है ना। देखिए वायु दाब को नापने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं उनको सम वायु दाब रेखा कहती हैं या आइसोबार्स कहते हैं, ISOBARS है ना, उनको हम सम वायु दाब रेखाएं कहती हैं। जब ये रेखाएं दूर दूर होती हैं तो निम्न वायु दाब को प्रदर्शित करती हैं, और जब इन रेखाओं की आवृत्तियां पास आती जाती हैं तो उच्च वायु दाब को प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो वायु दाब जो वायु दाब रेखाएं हैं इनका प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जा सकता है। और चित्र में जो है वायु दाब रेखाओं की हम सघनता को देखकर ही वहां पर प्रेशर का यानी कि वायु दाब का तीव्रता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गई वायु दाब संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे वायु दाब की पेटियां। देखिए ये पृथ्वी है, आपके सामने मैंने चित्र बनाया हुआ है ना। ये भूमध्य रेखीय बेल्ट है ना। ये आपकी सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, यानी इसको भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। लो प्रेशर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पूरे इस पृथ्वी पर वायु दाब की 7 पेटियां हैं, गिन लीजिए आप। एक उत्तरी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, कुल मिलाकर इस पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं। देखिए इन पेटियों में क्या होता है, मौसम के या सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ ही इनमें ऊपर नीचे खिसकाव होता रहता है। जब शीत ऋतु होती है तब ये बेल्ट जो नीचे तक खिसक आती है, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो वापस अपनी जगह पर जाकर स्थापित हो जाती है, और नीचे वाली बेल्ट ऊपर तक खिसक जाती है ना। तो इन बेल्टों में क्या होता रहता है, इन पेटियों में वायु दाब की पेटियों में ऊपर नीचे खिसकाव होता रहता है।
तो देखिए सबसे पहली हमारी जो बेल्ट है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, है ना। तो ये पेटी है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्तर पूर्व से व्यापारिक पवन आ रही है, यहाँ दक्षिण पूर्व से भी व्यापारिक पवन आ रही है, और इन दोनों पवनों का यहाँ पर सम्मिलन होता है ना। फिर ये क्या है, इन दोनों पवनों का यहाँ पर सम्मिलन होता है, इसलिए। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पूरे वर्ष भर लंबा चमकता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो है तापमान अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, तापमान जब अधिक पाया जाएगा तो प्रेशर जो है वैसे ही कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था विपरीत संबंध है, यानी कि तापमान बढ़ने पर वायुदाब कम होता है और वायुदाब और तापमान कम होने पर वायुदाब बढ़ता है। तो यहाँ पर तापमान अधिक है तो वायुदाब स्वतः ही कम हो जाएगा, इसलिए इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी हम कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी पेटी है, वो क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो तापमान भूमध्य रेखा के पास अधिक पाया जाता है ना। वैसे आपको बता दूं कि जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो पेटी पाई जाती है, 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में, है ना, दोनों गोलार्धों में ये पेटी पाई जाती है। देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध में ये पेटी पाई जाती है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर तापमान जो है सबसे अधिक पाया जाता है ना। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक ना होकर के इन पेटी में तापमान अधिक पाया जाता है, परंतु यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उसे गौर किए। यहाँ तापमान अधिक था भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर था, यानी वायुदाब कम था, परंतु यहाँ पर तापमान अधिक होने पर हाई प्रेशर क्यों है, देखिए आप, है ना। तो देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर इसलिए है क्योंकि इस उच्च वायुदाब का होने का संबंध जो है तापमान से ना होकर गति से है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा से उठने वाली वायु और यहाँ पर जो आपके उपध्रुवीय क्षेत्र से उठने वाली वायु है वो इन अक्षांशों में 3 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उतरती है। यहाँ से उठने वाली वायु यहाँ उतरती है और इसी वजह से क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो तापमान है, जो हाई प्रेशर उच्च वायुदाब जो पाया जाता है सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट में, ये दोनों गोलार्धों में हाई प्रेशर पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर तापमान उच्च होने के बावजूद भी हाई प्रेशर है, जबकि निम्न होना चाहिए नियम के अनुसार, तो परंतु हाई प्रेशर पाया जा रहा है। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि इसका सीधा संबंध तापमान से ना होकर के यहाँ पर उतरने वाली वायु जो है, वायु से कौन सी है, जो आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से आकर के हवा यहाँ उतरती है और यहाँ भूमध्य रेखा से उठने वाली वायु भी यहाँ पर उतरती है, जिस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। तो दोनों गोलार्धों में आप देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जा रहा है ना। इन्हीं अक्षांशों को देखो हम अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। प्रति चक्रवातीय दशाओं का मतलब यही होता है कि वायु ऊपर से नीचे उतरती है। तो वायु जब नीचे ऊपर से नीचे उतरती है, तो वायु जब ऊपर से नीचे उतरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो है एक प्रकार की शांत स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्राचीन काल में क्या होता था कि यहाँ पे जो घोड़े वाले जहाज होते थे, जो घोड़े लाद के ले जाते थे उन पे, तो जहाज आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था, इसलिए उन घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था ताकि जहाज हल्का हो जाए और आगे उसको बढ़ाया जा सके, है ना। तो इसीलिए इनको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में इन हाई प्रेशर बेल्ट को, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरी बेल्ट है, वो देखिए, तो एक ये हुई, दो ये हुई, 3 बेल्ट हो गई। इसके बाद दो बेल्ट आपकी ये हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए नियमित तापमान कम है, लो प्रेशर, यहाँ पर तापमान सब पोलर के पास है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ना। परंतु क्या है, यहाँ पर तापमान कम है, परंतु तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर उच्च जो वायुदाब पाया जाना चाहिए था। देखिए दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पर निम्न तापमान की वजह से उच्च वायुदाब पाया जाना चाहिए था, परंतु वास्तविकता में देखिए तो यहाँ पर लो प्रेशर पाया जा रहा है। जबकि तापमान कम है, तो तापमान कम होने की वजह से हाई प्रेशर पाया जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर पाया जा रहा है। तो ये भी क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति से संबंधित है कि गति की वजह से यहाँ पे हवाओं का प्रसार हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि लो प्रेशर पाया जाता है। देखिए ये गति की वजह से भूमध्य रेखीय हवाओं का भी प्रसार हो जाता है, परंतु तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है, परंतु यहाँ पर तापमान
कम होने के बावजूद भी यहाँ पे हाई प्रेशर इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि उस हवाओं का पृथ्वी की गति के कारण हवाओं को फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से हम इसको कह सकते हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है, जिसको हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हम इसको कह रहे हैं। तो इनमें तापमान का कम पाया जाना, यानी निम्न वायुदाब का पाया जाना तापमान से संबंधित ना होकर के पृथ्वी की गति से संबंधित है, यानी गतिजन्य वायुदाब पेटी है, यानी पृथ्वी की गति से संबंधित होने के कारण यहाँ पर वायुदाबमान या वायुदाब जो है वो कम पाया जाता है। इसके बाद जो अगली दो पेटियां हैं वो ध्रुवीय पेटियां, जिनमें उत्तरी ध्रुवीय पेटी यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ वाली और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है साउथ वाली, ये दोनों पेटियां हैं। यहाँ पर वर्ष भर जो तापमान कम पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है और इसी वजह से हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इसको हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारी पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। उम्मीद है आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को आप दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, क्योंकि मैं जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें कही है, जो आप सुनोगे तभी समझ में अच्छे से आएंगी। तो ये है आपकी वायुदाब पेटियां और वायुमंडलीय दाब। इसके बाद कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद आपका न्यू टॉपिक है, वो बताऊंगी आपको कौन सा है। तो देखिए आज हमने वायुदाब पेटियों को पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे जो पृथ्वी की ग्रहीय पवन है, जो प्लेनेटरी विंड्स है ना, जो पृथ्वी की ग्रहीय पवनें हैं, कौन सी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सनातनी पवनें भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये निश्चित दिशाओं में चलती हैं पूरे वर्ष भर। तो कल हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।